हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंश्योरेंस को करिकुलर सब्जेक्ट है बीकॉम 4th सेमेस्टर में। ठीक, तो इस पे हम एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था, आज हम 21 से देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, हमारा 21 क्वेश्चन क्या है कि व्हेन द सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड इज डिस्ट्रॉयड, ठीक, होली रिफर्स टू, वो पूरी तरीके से उसे क्या कहा जाता है उस सब्जेक्ट मैटर को, तो दैट इज एक्चुअल टोटल लॉस। ठीक, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ अब हम ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। डैश पॉलिसी इज इशूड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्सन एसोर्ड एसोर्ड, तो इसे कौन सी पॉलिसी कहते हैं? देखिए, तो 22 का जो हमारा आंसर होगा मल्टीपल लाइफ पॉलिसी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, आई होप कि आप सबको क्लियर दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिए, उसके बाद तो एवरीथिंग ओके रहेगा ही, क्योंकि हमारी ओर से ओके है ही। ठीक है, कितना है कि समझ में आ जाए यही काफी है। ठीक है, और बाकी कुछ उसमें ज़्यादा नहीं करना है, बस समझना ही तो। असाइनमेंट ऑफ लाइफ पॉलिसी मीन्स, असाइनमेंट ऑफ लाइफ पॉलिसी इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, तो इसका मतलब हम जानेंगे ऑप्शन नंबर ए से, ट्रांसफरिंग राइट टू द असाइनी। इसमें क्या होता है कि असाइनी को जो राइट्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, ठीक, तो एक मैं आपको बता दे रही हूँ कि असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन, ठीक, इन दोनों में अंतर देख लीजिएगा। ठीक, हो सकता है कि आ जाए। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 24, डैश मीन्स अ willful and intentional act on the part of the self destroyer। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुसाइड। तो सुसाइड का मतलब होता है विलफुल एंड इंटेंशनल, ठीक है, एक्ट पार्ट ऑफ द सेल्फ डिस्ट्रॉयर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ती हूँ और देखते हैं कि द सेंट्रल ऑफिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, तो कहाँ पे लोकेटेड है? देखिए ऑप्शंस दिखाते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो यस, वो लोकेटेड है मुंबई में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद अ थर्ड पर्सन रिफर्स टू, देखो जो थर्ड पर्सन को डील कर रहा हो तो दैट इज एजेंट। ठीक, कुछ क्वेश्चन तो कॉमन सेंस के बेसिस पे हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, द पर्सन फॉर whom such act is done और who is so represented is called। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको तो बहुत ही अच्छे से पता हो गया होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, डेवलपमेंट ऑफिसर। नेक्स्ट क्या है कि मर्टाइन पेरिल्स इज आल्सो कॉल्ड एज, तो उसे क्या कहते हैं ये बताना है, तो पेरिल ऑफ सी। ठीक, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि डैश पॉलिसी इन विच द लिमिट्स ऑफ द रिस्क आर डिटरमाइंड बाय प्लेस ऑफ पर्टिकुलर वेजेस। ठीक, तो पर्टिकुलर वेजेस से डिटरमाइन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो दैट इज वेजेस। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही हो सकते हैं, आपने नहीं पढ़ा फिर भी सही हो सकते हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि डैश पॉलिसी इन विच, क्या है? इन विच कवर्ड द रिस्क ड्यूरिंग, इन विच रिस्क कवर ड्यूरिंग। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिक्स्ड पॉलिसी इज, जिसमें कवर किया जाता है रिस्क ड्यूरिंग। ये क्वेश्चन मुझे लगता है जैसे कि अधूरा है क्वेश्चन ना, अधूरा क्वेश्चन मार्क करते हैं। ठीक, ओके, तो आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन क्या कहता है? The term turn off or fully declared refers to, तो क्या रिफर करते हैं? तो दैट इज फ्लोटिंग पॉलिसी। ठीक है, किसको रिफर करते हैं? फ्लोटिंग पॉलिसी को रिफर करते हैं।
ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक इन वीडियो को 5-6 बार अच्छे से देख के अपने क्वेश्चंस को क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मेहनत तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए कितनी मेहनत, कंसंट्रेशन, कितने त्याग की आवश्यकता पड़ती है, ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।